गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक का नाम है जल। जल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जल क्या है, इसकी खास विशेषता क्या है, और इस जल में किस किस चीज़ को हम घोल सकते हैं, क्या क्या चीज़ इसमें घुल सकता है, क्या क्या चीज़ नहीं घुल सकता है, किन पदार्थों को घोला जा सकता है, किन पदार्थों को इसमें नहीं घोला जा सकता है। इन सारी चीज़ के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये एक अच्छा 5 का लेशन है, जिसमें जल एवं जल के गुण उसके बारे में पढ़ना है आपको। तो आज सबसे पहले हम ये स्टार्ट करेंगे कि जल क्या है। तो जल क्या है? जल एक तरल, देख रहे हैं ना, इस पे तरलता है। जल एक तरल पदार्थ है और यह एक प्रकार का क्या होता है, द्रव होता है। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हम लिक्विड बोलते हैं। एक प्रकार का ये लिक्विड होता है। इसकी कोई क्या है, इसका कोई रंग नहीं होता है, ये रंगहीन है, बिल्कुल ही रंगीन है। देखिए, देखने में आपको पता चला ये बिल्कुल रंगहीन है और साथ साथ ये स्वादहीन है, इसका कोई स्वाद नहीं होता। पानी पीते हैं तो क्या खट्टा, नमकीन, मीठा ऐसा कुछ लगता है? नहीं ना। पानी स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है। पारदर्शी उसको कहते हैं जिसे हम आर पार देख सकते हैं। ये देखिए, पानी का मेरे पास एक सैंपल है, आप इसके आर पार देख सकते हो। पानी के तो यानी पानी क्या होता है, पानी पारदर्शी भी होता है और शुद्ध पानी जो होता है वो गंधहीन भी होता है। उसके अंदर कोई गंध नहीं होता है, मतलब ना ही कोई अच्छी महक होती है, ना ही कोई खराब महक होता है, यानी वो गंधहीन होता है। और पारदर्शिता की बात जहाँ तक आप जानना चाहते हो, तो गांव में जब आप लोग तालाब के किनारे जाइए और जब आप देखेंगे कि पानी बिल्कुल ही एकदम शिथिल है, स्थिर है, तो वो पानी में जब आप अपना चेहरा देखेंगे या कोई भी जानवर खड़ा है पानी के जस्ट किनारे, या आप अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए, तो उसमें आपका क्या है, इमेज बनेगा, उसमें आपका चेहरा दिखाई देता है। इससे ये समझ में आता है कि पानी के अंदर एक पारदर्शिता का भी विशेषता पाया जाता है। पानी पारदर्शी भी होता है। और इस प्रकार से आप एक चीज और इसके बारे में आप जाने कि पानी का कोई आकार नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि पानी का आकार बेलनाकार है, या पानी का आकार गोलाकार है, या पानी का आकार चतुर्भुजाकार है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका कोई आकार नहीं होता है। आप इसको जिस बर्तन में डालेंगे, जैसे देखिए अभी मैंने ग्लास में मैं रख रखी हूँ, तो इसका आकार कैसा हो, ग्लास की तरह हो गया है ना। अब मैं छोटा सा कोई बाउल ले लेती हूँ, जैसे कि देखिए एक छोटी सी बाउल है, कटोरी, जिसे आप गांव में इसको खोरी भी कहते हो क्षेत्रीय भाषा में। तो आप इसमें डालिए, देखिए पानी। तो अब इस पानी का आकार कैसा हो गया, ऐसा हो गया, बाउल के आकार का हो गया, है ना। तो पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है। आप उसको जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है। यानी पानी का ना ही कोई आकार होता है, और ना ही कोई इसमें गंध होता है, ना ही कोई इसकी स्वाद होती है, और ना ही कोई इसका रंग होता है। रंग भी देखिए, रंग बिल्कुल ही एकदम रंगहीन है। यानी एक कहावत जो कही गई है वो भी बिल्कुल सत्य है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसके जैसा। यानी देख लो आप, जैसे ये पानी है, अब इसको इसमें मैं जो चीज़, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, इट मीन्स क्या है कि मेरा कोई अपना रंग नहीं है। आप इसमें जो चीज़ मिलाएंगे मैं उस रंग के जैसा हो जाऊंगा। अब देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि पानी का सही में कोई रंग नहीं है। ये देखिए, ग्लूकॉन डी है आपका, ऑरेंज कलर का ग्लूकॉन डी है। अब इस ग्लूकॉन डी को आप जैसे ही पानी में डालोगे, क्योंकि ये इस ग्लूकॉन डी जो है इसका कलर ऑरेंज है, ना कि पानी का कलर ऑरेंज है। आप जैसे ही इसमें मिक्स करेंगे तो ये देखिए पानी का जो कलर है, पानी का कलर कैसा हो जाता है, ऑरेंज। ऑरेंज कलर का पानी का कलर हो जाएगा बिल्कुल। ये देखिए, मैं थोड़ा माइन्यूट अमाउंट में ली हूँ। अब देखिए ये कलर कैसा हो गया पानी का, ये ऑरेंज कलर का हो गया, है ना। तो और ये हमारे जो शुद्ध वाटर है, शुद्ध वाटर कैसा होता है, ये शुद्ध वाटर बिल्कुल सफ़ेद कलर का होता है, मतलब सफ़ेद नहीं कह सकते, तो रंगहीन होता है बिल्कुल। और ये जो है इसका कलर कैसा है, ऑरेंज कलर का हो गया, क्योंकि ऑरेंज कलर फ्लेवर का मैंने ग्लूकॉन डी इसमें डाला है, इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, ऑरेंज कलर का हो गया। अब एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहती हूँ कि पानी एक क्या होता है कि पानी को हम किस चीज़ में मापते हैं। पानी को हमेशा हम लीटर में मापते हैं, इसकी इकाई क्या होती है, लीटर होती है। गांव में देखिए मम्मी लोग आपकी या आपके घर वाले जब दूध वगैरह खरीदते हैं तो दूध को भी लीटर में ही मापा जाता है, क्योंकि दूध भी एक क्या है, तरल पदार्थ है, एक द्रव है, तो उसको भी लीटर में ही मापा जाता है। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि पानी और कोई भी तरल पदार्थ को किस चीज़ में मापा जाता है, तो वो लीटर में, उसकी इकाई क्या है, लीटर है।
उसकी माप की इकाई लीटर होता है। इसके बाद अब हम ये आते हैं कि पानी एक प्रकार का विलायक का भी काम करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नई बात क्या है, विलायक और कहाँ से आया। विलायक कुछ नहीं होता, बस इसमें आपको समझना होगा कि एक कोई चीज़ जब हम बनाते हैं, जैसे घर में आप नींबू पानी बनाते हो, नींबू में चीनी डालते हो और पानी डालते हो, तो इस चीज़ में कौन विलेय है, कौन विलायक है और कौन विलयन है ना। तो ये चीज़ें हमें अलग अलग बात को बताता है, इसको हमें जानना होगा। जैसे आप ये देख लीजिए, ये आपका क्या है, वाटर है, इसमें पानी है। तो पानी क्या है, पानी ही हमारा एक प्रकार का विलायक का काम करता है। ये एक विलायक है, इंग्लिश में इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसके अंदर ये एक गुण होता है, इसके अंदर एक विशेषता होती है, खासियत होता है कि ये अपने अंदर कुछ भी पदार्थ को घोल सकता है। सभी पदार्थों को नहीं घोलता है, जिस पदार्थों को ये अपने अंदर घोल लेता है उसको हम क्या कहते हैं, वो घुलनशील पदार्थ होता है। और जब ये सॉल्यूशन पूरा तैयार होता है तो ये हमारा एक विलेय सॉल्यूशन बनता है, विलेय पदार्थ बन जाता है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में नहीं घुलता है, उसको हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। यानी दो चीज़ें यहाँ से बहुत ही क्लियर हो जाता है कि विलेय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो जल में घुल जाता हो, वो आपका क्या है, विलेय पदार्थ है। अविलेय पदार्थ किसको कहते हैं हम, जो जल में नहीं घुलता। जैसे देखिए कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये आपका साल्ट है, दिस वन इज योर साल्ट। तो ये साल्ट है, ये देखिए, ये क्या है, ये साल्ट है। तो साल्ट के अंदर ये प्रॉपर्टीज होता है कि ये पानी में क्या होता है, घुल जाता है। जैसे ही आप इसे पानी में आप डालेंगे तो ये घुल जाता है। नमक पानी घर में गर्मी के दिन में बना करके पीना चाहिए, नमक पानी और चीनी का घोल, है ना। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का सजेशन हमेशा से हम लोगों को दिया है कि आप लोग गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए नमक पानी और चीनी का घोल बनाएं और उसको पिए। तो ये देखिए, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, ये साल्ट है आपका। साल्ट जैसे मैं इसमें डालूंगी और वाटर डालिए, ये देखिए आपको ये इसमें बिल्कुल ही घुल जाएगा, मिल जाएगा बिल्कुल, है ना। ये देखिए बिल्कुल ही वाटर में ऐसे करके घुल गया है। यानी ये क्या है, घुलनशील पदार्थ है। यानी विलेय जो है, इस प्रकार के सॉल्यूशन में जो विलेय डाला मैंने, विलेय इंग्लिश में उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। और वो सॉल्यूट क्या है, घुल जा रहा है पानी में, यानी ये विलेय पदार्थ कहलाया। जैसे चीनी आपका हो गया, उसी तरह से नमक की जगह आप चीनी डालिए। ये देखिए आपकी चीनी है, ये चीनी है ना। तो उस चीनी को भी आप इसमें जब डालेंगे तो चीनी भी इसमें क्या होगा, देखिए वाटर को मैं ऐसे करके ले रही हूँ, है ना। तो ये वाटर है आपका, और इसमें आप चीनी आप ये देख लीजिए, इसी में मैं थोड़ा सा चीनी इसी में डाल देती हूँ, चीनी और पानी। तो ये इसमें घुल जाता है, बिल्कुल ना घुल जाएगा, है ना। चीनी पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है। तो ये भी एक प्रकार का विलेय पदार्थ है। ये भी एक प्रकार का विलेय पदार्थ है। अब आपकी बात आ गई, ये विलेय पदार्थ है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में नहीं घुलते हैं, उसको हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये पाउडर है, ये पाउडर जो आप लोग पाउडर, चौक का पाउडर जो होता है ना, चौक का पाउडर, या घर पे जो आप पाउडर इस्तेमाल करते हो, तो ये पाउडर है। इस पाउडर में जैसे आप वाटर डालेंगे, पानी डालेंगे, तो ये आप इसे कितना भी ज़्यादा मिक्स करते रहो, बहुत देर तक इसको मिक्स करते रहिए, कितना भी ज़्यादा आप इसमें वाटर मिलाते रहिए, लेकिन ये घुलेगा नहीं। ये इसकी प्रॉपर्टी जो है घुलने का नहीं है, ये घुलता नहीं है, इसमें पानी में ये नहीं घुलेगा, है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। आपसे अब यहाँ पे 2-3 उदाहरण मैं बताती हूँ। विलेय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो पानी में आसानी से घुल जाता है और बिल्कुल ही आसानी से उसमें मिल जाता है, देखने में बिल्कुल ही पानी की तरह ही लगने लगता है। तो वो क्या है, आपका विलेय पदार्थ है। जैसे चीनी हो गया, आपका नमक हो गया, ग्लूकॉन डी हो गया, है ना। ये सब क्या है, विलेय पदार्थ है। अविलेय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो पानी में घुलता नहीं है। जैसे ये देख लीजिए, एक एग्जाम्पल मैंने ये दिखाया चौक का, चौक का जो पाउडर है, उसके पाउडर को मैं दिखाई, तो ये घुल नहीं रहा है ना, देखिए ऐसे ही है, ऊपर ऊपर आपको दिखेगा, बिल्कुल देखिए ये चारों तरफ ऐसे तली में लगा हुआ है ना, यानी ये घुलता नहीं है। दूसरा ये आपका क्या है, रेत, ये आपका क्या है, रेत है, बालू जिसको कहते हो, रेत जो घर बनाने में उपयोग किया जाता है। इसमें भी आप पानी डालेंगे तो
ये भी नहीं घुलेगा। इसमें भी देखिए मैं पानी डालती हूँ तो ये तली के नीचे बैठा रह जाएगा। कितना भी आप कोशिश करें, कितनी भी कोशिश करें इसको कि आप पानी में इसको मिक्स कर दें तो ये मिक्स नहीं होगा, ये तले के नीचे ऐसा बैठता रह जाता है। यानी क्या है, ये भी पानी में घुलनशील नहीं है। यानी अविलेय पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं जो वाटर में घुलनशील नहीं होता है, वो अविलेय पदार्थ होता है आपका। यानी ये आपका रेत है, ये भी अविलेय पदार्थ है। ये पाउडर चौक है, पाउडर है, ये भी अविलेय पदार्थ है, ये पानी में नहीं घुलता है। और उसी तरह से आप बहुत सारे चीज़ को आप ले लो, लकड़ी की बुरादा को ले लीजिए, और उसके बाद लोहे का कोई छिलका वगैरह है, छोटे छोटे टुकड़े लोहे के हैं, उसको भी आप पानी में डालो, वो सब भी नहीं घुलेगा। यानी ये सभी अविलेय पदार्थ का उदाहरण है। उसके साथ साथ मैं दूसरा बता रही हूँ आपको विलेय पदार्थ का उदाहरण। तो ये देखिए क्या है, नमक का पानी है, ये बिल्कुल ही पानी के अंदर घुल गया है और देखिए पारदर्शी दिख रहा है, यानी ये विलेय पदार्थ का उदाहरण है। इसके साथ साथ ये चीनी पानी है, चीनी पानी, दोनों को एक साथ मिलाने के बाद ये घुल जाता है, तो ये आपका विलेय पदार्थ है। यानी दो एग्जाम्पल में विलेय पदार्थ का दे रही हूँ आपको, और ये दो एग्जाम्पल आपका अविलेय पदार्थ को। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको आप एक साथ पढ़ सकते हो। ये देखिए क्या है, आपका राइस ब्रैन है, जिसको गाँव में आप लोग बहुत ज़्यादा देखते होंगे। इसे इस धान से चावल निकाल लिया गया है, उसका ये छिलका है। ये भी क्या है, पानी में अघुलनशील होता है, पानी में ये घुलता नहीं है। यानी ये भी एक प्रकार का, ये देखिए जैसे कि जैसे वैसे ऊपर की ओर हो जाएगा, सेटल डाउन नहीं करेगा जब तक इसमें पानी अच्छे से ये ना हो जाए, अवशोषित नहीं कर ले, तब तक ये ऐसे ही रहेगा, ये इसमें मिक्स नहीं होगा, है ना। तो ये सब क्या है, अविलेय पदार्थ, ये भी तो अविलेय पदार्थ का उदाहरण है। और ये पाउडर भी अविलेय पदार्थ का उदाहरण है। और साथ साथ ये राइस ब्रैन, ये सब अविलेय पदार्थ है, यानी पानी में ये घुलता नहीं है। दूसरी और एक बात है कि विलेय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, और विलेन किसको कहते हैं। तो विलेय वैसे पदार्थ को कहा जाता है जिसको घोला जाता है, जिसको हम पानी में घोलते हैं। जैसे कि चीनी, चीनी आपका विलेय है। नमक आपका क्या है, विलेय है। गुड़ और मिश्री, ये सब क्या है, विलेय है। उसके साथ साथ रेत घोल रहे हैं आप, पाउडर और राइस ब्रैन, ये सब क्या है, विलेय है। घुल गया तो विलेय पदार्थ हो जाएगा, नहीं घुलेगा तो अविलेय पदार्थ हो जाएगा। और दूसरा है विलायक। विलायक आपका क्या है, कुछ नहीं, ये पानी, ये पानी जो आपका है, वाटर, वाटर ही आपका क्या है, वाटर आपका क्या है, पानी ही एक प्रकार का विलायक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में आप इसको सॉल्वेंट बोलते हैं। और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर ये विशेषता होता है कि जो भी घुलने वाला विलेय होता है उसको ये अपने अंदर घोल लेता है, अच्छे से उसको अपने अंदर ये मिक्स कर लेता है। तो पानी आपका, आपको उससे पूछा जाएगा कि ये नींबू पानी है, तो नींबू पानी में विलेय कौन है और विलायक कौन है। तो नींबू पानी में विलायक जो है पानी है आपका, और विलेय कौन है, नींबू है। और ये जब दोनों मिक्स होकर के जो बन जाता है, ये मिक्स होने के बाद जो हम शरबत बनाते हैं, ये शरबत जब बन जाता है तो यही शरबत आपका क्या कहलाता है, ये शरबत आपका विलियन कहलाता है। इन इंग्लिश दिस इज नोन एज सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये हुआ आपका विलेय, विलायक और विलियन, ये तीन चीजें हैं, और तीनों का परिभाषा बिल्कुल ही अलग है, और उसको समझना भी अलग तरीके से है। मतलब नींबू और पानी में यदि पूछा जाए हमसे नींबू क्या है, तो नींबू विलेय है, और विलायक क्या है, पानी है। और जब दोनों का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है, वो हमारा विलेन होता है, जिसको इंग्लिश में हम सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये रहा आपका तरल पदार्थ और उसकी प्रकृति। तरल पदार्थ में खास करके मैं जल के बारे में बात करी कि जल में क्या घुल सकता है और क्या नहीं घुल सकता है। जो घोला जा सकता है वो आपका विलेय पदार्थ होगा, और जो नहीं घोला जा सकता उसको हम अविलेय पदार्थ कहते हैं। इसके साथ साथ एक बात और आता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी में नहीं घुलता, लेकिन किसी और चीज़ में उसको घोला जा सकता है। जैसे आपका ले लो मोम, चार चारकोल जो है, तार, जो आप ये रोड वगैरह जो बनता है उसमें जो कोल तार जो लगाया जाता है, ब्लैक कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, गांव में उसको हम लोग डामर कहते हैं, है ना। तो उसको उसको भी आप चाहोगे कि पानी में इसको मिक्स कर दे, तो पानी में आप उसको मिक्स नहीं कर सकते, पानी में वो घुलता नहीं है, लेकिन किसी और चीज़ में घुल जाता है। जैसे कि आप उसको पेट्रोल में डाल दीजिए तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से घुल जाता है। आप उसको मिट्टी के तेल में डाल दीजिए, दिस इज नोन एज किरोसिन ऑयल, है ना, उसमें जब आप डालेंगे तो वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। यानी आप ये कह सकते हो कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पानी में तो नहीं घुलते, लेकिन किसी और विलेय में उसको, किसी और विलायक में उसको घोला जा सकता है। जैसे कि पेट्रोल, पेट्रोल में और मिट्टी के तेल में
कोलतार को और आपके मोम जो है, मोमबत्ती वैक्स, इसको आप अच्छे से उसमें घोल सकते हो, है ना। और एक चीज़ और भी देखा जाता है, जैसे मैं ये चीनी और पानी का जो घोल मैं बनाई हूँ, तो चीनी का क्या था, एक बड़ा बड़ा सा दाना टाइप का था। तो दाने जैसा जब रहता है तो पानी में घुलने में क्या होता है, आसानी नहीं होती है। लेकिन उसकी पाउडर फॉर्म में आप ले लीजिए, पाउडर फॉर्म में आप लेंगे तो वो तुरंत जल्दी से घुल जाता है। जैसे ये देखिए आपकी क्या है, इसी को मैं ग्लूकोन डी को ही मैं बताती हूँ। एक्चुअली इसमें क्या है, ऑरेंज को डाल करके और साथ साथ इसमें ग्लूकोज है। ग्लूकोज मीन्स क्या, कुछ नहीं, चीनी, पिसा हुआ चीनी है, डेक्सट्रोज के फॉर्म में, इसमें बस चीनी पिसा हुआ है ना। तो उसको जब आप इसमें डालेंगे तो ये बहुत ही आसानी से और कम समय में घुल जाता है ना। बहुत ही आसानी से और ये कम समय में घुल जाता है। चीनी की अपेक्षा जल्दी ये घुल जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसमें चीनी को पीस करके डाला गया है, पिसा हुआ चीनी डाला गया, पाउडर के फॉर्म में चीनी जब इसमें डाला गया है, इस वजह से क्या होता है कि ये जल्दी से आपके किसी भी सॉल्वेंट में ये घुल जाता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि पाउडर के फॉर्म में कोई भी विलेय पदार्थ जल्दी घुलता है या दाने के फॉर्म में? तो पाउडर के फॉर्म में जल्दी से कोई भी विलेय पदार्थ घुल जाता है। दूसरा एक और प्रश्न है कि मान लीजिए ये चीनी और पानी, ये देखिए अभी तक भी चीनी थोड़ा नीचे ऐसे तली में सेटल्ड है, तो आप चाहोगे कि ये जल्दी से घुल जाए और इसमें और ज़्यादा अमाउंट में हम चीनी को घुला सकें, तो कुछ मत कीजिए, इसमें आप इसको टेम्परेचर दे दीजिए, इसको तापमान दे दीजिए, गर्म कर दीजिए। जैसे ही आप ये गर्म करेंगे ना, तो इसमें और भी अमाउंट में जब आप चीनी डालेंगे तो और भी इसमें चीनी घुल जाएगा। यानी यहाँ से जो सीधा प्रश्न ये हमारा आता है कि किसी भी सॉल्वेंट को, जिसको आप विलायक कहते हो, उसको जब हम गर्म कर देते हैं, जब उस पर तापमान उसको हम दे देते हैं, तो क्या होता है कि उसमें विलेय को, सॉलिड को घुलाने की क्षमता जो होती है, उसकी जो शक्ति होती है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में वो विलेय को अपने अंदर घोलने लगता है। तो ये एक दूसरा प्रश्न ये हो जाता है। तीसरा आपका प्रश्न ये आएगा कि जल का जो मापन की जो इकाई होती है वो क्या है? तो जल के मापन की इकाई आपका है लीटर है, इसको हम लीटर में मापते हैं। और चौथा एक प्रश्न और भी आता है कि बहने की प्रवृत्ति जो होता है, क्या सिर्फ जल में ही है? नहीं, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं सभी में बहने की प्रवृत्ति है। आप उसको, पानी को ऐसे गिरा दीजिए, देखिए तो वो बहता हुआ जितना दूर होगा उतना दूर तक वो बह जाता है। या आप सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप प्राकृतिक में देख सकते हो, ये नदी। नदी कितनी अच्छी एग्जाम्पल है। जैसे ही आप उसकी पानी है क्या है, ओवर होने लगता है, तो एक सही दिशा की ओर वो बहना स्टार्ट कर जाता है। तो पानी में बहने की शक्ति होता है। पानी का कोई अपना आकार नहीं होता। मैं अभी भी बताई, बाउल में रखेंगे तो बाउल के आकार का हो जाएगा, और ग्लास में रखेंगे तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। जिस बर्तन में आप रखेंगे वो उसी के आकार को वो ग्रहण कर लेता है। तो ये पूरा आपका पानी के बारे में है, जल के बारे में है। और जल की क्या प्राकृतिक है? विलायक की एक प्राकृतिक होती है। ये सॉल्यूट की तरह, सॉरी, सॉल्वेंट की तरह ये एक्ट करता है ना। तो सॉल्वेंट है और इसमें सॉल्यूट को घुलाने की क्षमता होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपका जल का है। और आज मैं जल के बारे में पढ़ी, जल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3-4, उसको भी मैंने डिस्कस किया है, और ये टॉपिक आपका खत्म होता है। थैंक यू।